वॉइस, आज की आवाज। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में दिन दहाड़े गोली मारकर डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी गई। बाद में आरोपी युवक ने खुद को भी गोली मार ली। दंपति के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वहीं आरोपी गंभीर रूप से घायल है, जो जिला अस्पताल में भर्ती है। डहरिया समाज और कांग्रेस सहित गोंडवाना के कार्यकर्ताओं ने डबल हत्याकांड को लेकर ज्ञापन दिया है और सरकार से आरोपी को फांसी देने और बुलडोजर मकान पर चलाए जाने की मांग की है। जो इस गोलीकांड में शामिल है उसकी जांच कर कार्रवाई की जाए और सरकार के द्वारा परिजनों को जिम्मेदारी ले और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर दंपति की 2 बेटी हैं। एक बेटी कजाकिस्तान देश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, वहीं दूसरी बेटी 13 वर्ष की है। जनता में आक्रोश है। को किस तरीके से गोली मारा गया वो लोग गिड़गिड़ाए थे, पुलिस प्रशासन के सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अमरवाड़ा के अंदर आखिरकार क्या देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने सुने थे पेशाब कांड, अभी तक हमने सुने थे मणिपुर कांड, लेकिन अब सुने हैं ये अमरवाड़ा का डबल मर्डर कांड। प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो परिवार ने आपसे निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था कार्रवाई करो, आपके मरने का इंतजार कर रहे थे, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। और मैं शिवराज सिंह मामा से कहना चाहता हूं, अब तुम्हारा बुलडोजर कहां गया? तुरंत चल जाना था। आज पूरा अमरवाड़ा रो रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पर एक डिप्टी रेंजर है जो गोंडवाना के जनपद को जान से मारने की धमकी दिया। 23 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि उसको भी गोली मारने का इंतजार कर रही पुलिस प्रशासन। ये घोर लापरवाही है। और वो जो गुंडा जिनने 2 लोगों को गोली मारा था उसका पूरा गैंग है, कहाँ से बंदूक आई और कौन कौन लोगों ने उनकी मदद की, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के कार्रवाई करें। और ऐसे लोगों को यहाँ से छिंदवाड़ा से खत्म करने का काम अगर पुलिस प्रशासन नहीं करती है तो मजबूरी में ये पूरे समाज सड़क में उतर के लड़ेगी और खुद अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। आप मीडिया वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये डबल मर्डर कांड छोटी बात नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी का दावेदार और बहुत बड़ा योद्धा हमारे नेता जिला अध्यक्ष को मारने की ये सबसे बड़ी भूल है। बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ने की हिम्मत रखते हैं। यही क्रांति आज सब लोगों के अंदर जग चुकी है। और आज हम यहाँ पर लड़ने के लिए आए, ये अमरवाड़ा थाना के सामने खड़े हैं। मैं देव रावण भलावी जी। हत्याकांड मुझे लगता है अमरवाड़ा के इतिहास में पहली बार हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश शासन के मुखिया मामा श्री शिवराज सिंह चौहान से, जिनको बुलडोजर मामा के नाम से जाना जाता है, जघन्य हत्याकांड के आरोपी के घर बुलडोजर चलाया जाए। पुलिस प्रशासन की निरंकुशता के कारण जो हत्याकांड घटित हुआ है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाए, जिससे समाज में जो भय व्याप्त है वो कहीं दूर हो और समाज निर्भीक रूप से रह सके। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को उठानी चाहिए, क्योंकि यदि उन्होंने समय पर पूर्व सूचना जो 8 मार्च 7 मार्च 2023 को दी गई थी उस पर संज्ञान लिया जाता, तो जो हमारी मेहरा समाज महासंघ की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती वंदना डहरिया जी और समाज सेवी और बीएसपी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर M.K. डहरिया हमारे बीच होते और इस जघन्य हत्याकांड को हत्यारे अंजाम नहीं दिए जा सकते थे। मैं सुभाष डहरिया, राष्ट्रीय महासचिव मेहरा। वो बहुत ही जघन्य घटना है। इसमें हमारे समाज को बहुत क्षति हुई है कि हमारे डॉक्टर डहरिया और डॉक्टर वंदना जो है समाज सेवा में इतने अग्रणी थे और डॉक्टर डहरिया समाज में इतने जुड़े हुए थे, वो हर गरीब की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनसे हमारे समाज को बहुत क्षति हुई है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन उन पर जो दोषी है, आरोपी है, उस पर फांसी की सज़ा देवे और उस पर कठोर कार्रवाई करे। और डॉक्टर डहरिया के परिवार को 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची विदेश में पढ़ रही है, MBBS कर रही है, उसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन ले और उनको पढ़ाने की पूरी जवाबदारी ले और उनकी सुरक्षा के लिए भी उन पर नियंत्रण करे शासन। और उनके घर में बुलडोजर, आरोपी के घर में बुलडोजर चलवाया जाए। साथियों को जो साथी उसके साथ में आए थे उनको पकड़ा जाए अति शीघ्र, जो है पकड़कर पुलिस प्रशासन हमारे इस आंदोलन का परिणाम तुरंत दिखाए, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
कानून व्यवस्था तो जो है हमारे ज़िले की, प्रदेश की तो नहीं कहता, ज़िले की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचीलापन है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे क्षेत्र के डॉक्टर दंपति को गोलियों से भून दिया गया दिन दहाड़े। और इसमें पूरा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है और सरकार सिर्फ एक ही काम कर रही है कि कर्मचारियों को इधर से उधर, व्यवस्था भर कोई नहीं बना रहा। अमरवाड़ा में ये पहली घटना है और बड़ी दुखद घटना हुई है। बीएसपी के जिला अध्यक्ष डहरिया जी हमारे क्षेत्र के गरीब तबके के लोगों को लेके हमेशा आवाज़ उठाते रहते थे। आज जिला अध्यक्ष को गोली से दिन दहाड़े मार दिया जाता है। कल क्या होगा? कल भी तो आम जनता जो घूम रही है यहाँ, हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहाँ सुरक्षा पाए? अब इनको क्या करना पड़ेगा? मैं शासन प्रशासन से पूछ रहा हूँ। हम टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सरकार की बड़ी बड़ी बातें तो सुन रहे। सम्मानी कमलनाथ जी का ये शांति प्रिय जिला है, छिंदवाड़ा जिला। यहाँ उनके सांसद काल में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में और ऐसी कभी कोई घटना हमारे ज़िले में नहीं हुई। ये तो हमारे आदिवासी अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी गंभीर का विषय है, पर इसके लिए शासन प्रशासन को सोचना पड़ेगा। और आज ये जो हर दल का व्यक्ति, हर दल का नेता आज ज्ञापन पे ज्ञापन सौंप रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जिसने यह घटना को अंजाम दिया है उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके संगी साथियों पे भी कार्रवाई हो और उनके परिवार वालों को। आपको सब विदित है, कल बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एम.के. डहरिया और उनकी पत्नी महिला महासंघ की जिला अध्यक्ष वंदना डहरिया, उनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या हो गई। इसके विरोध में आज पूरे क्षेत्रीय दल और सामाजिक संगठन ने लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन के नाकामी के कारण ये घटना घटी है। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने पुलिस अधीक्षक को सूचना की थी कि मुझे ये जो लड़का जो है धमकी दे रहा है, अगर एक संज्ञान पहले लेते तो ये आज का दिन हमें देखने को नहीं मिलता। हमारी मांग है कि जो बेटी है उनके जो विदेश में पढ़ रही है उसका पूरा वहन केंद्र और राज्य सरकार करे, और दोनों जो दो घर के जो जीव गए हैं उनके अभी पालने वाला कोई नहीं, तो 50-50 लाख रुपए उन परिवार को मिले ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। और जो दोषी है उनके घर में बुलडोजर चले, और जो आरोपी है उनको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम कार्रवाई की मांग करते हैं। धन्यवाद। वो अप्रत्याशित घटना है, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। डॉक्टर महेश डहरिया और श्रीमती वंदना डहरिया दोनों का जो जघन्य अपराध हुआ है वो अक्षम्य है। उसके लिए शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस प्रकार का कृत्य करने वाले को फांसी दी जाए। दूसरा, उनकी बच्चियों को आगे एजुकेशन के लिए पूरा शासन प्रशासन उसका प्रभार ले और 50-50 लाख रुपये की राशि उन्हें क्षति के रूप में प्रदान की जाए। साथ ही अगर इस प्रकार से शासन अगर ध्यान नहीं देता है तो हमारा समाज किसी दिन उठ कर के इसका परिणाम जो होगा वो दूरगामी परिणाम बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए हम वो, और उसके घर में जिसने जो अकृत्य किया है उसके घर में बुलडोजर चलाया जाए, उसके दोस्तों को उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, रिश्तेदारों पर कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है। थैंक यू।